हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। बोर्ड व नॉन बोर्ड कक्षाओं की डेटशीट जारी, 13 अप्रैल से 10 मई तक निपट जाएंगे सारे एग्जाम। पूरी धूमधाम और भव्यता से मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, 12 को निकलेगी पहली शाही जलेब। चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत की याचिका 24 फरवरी तक स्वीकार करेगा चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री का कांग्रेस को करारा जवाब, बहुमत है तो जिला परिषद बनाएं, किसने रोका है। कांग्रेस बोली वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को उसका फायदा होगा। अनुराग ठाकुर का दावा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य से चूक सकता है हिमाचल, अभी तक मात्र 30% को टीका। 3 फरवरी से बारिश बर्फबारी, 5 फरवरी तक खराब बना रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बोर्ड और नॉन बोर्ड की कक्षाओं के एग्जाम 13 अप्रैल से 10 मई तक निपट जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज इसके लिए एक प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2020-2021 की 5वीं, 8वीं, 10वीं, 9वीं जमा 1 और जमा 2 की नियमित डेटशीट शनिवार को जारी कर दी। इसी के साथ राज्य मुक्त विद्यालय की बोर्ड परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल भी जारी कर दिया। 10वीं कक्षा की नियमित व एसओएस की परीक्षाएं 13 अप्रैल से 26 अप्रैल तक सुबह के सत्र में होंगी। जमा 2 की नियमित कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एडिशनल विषय व एसओएस की परीक्षा 13 अप्रैल से 10 मई तक आयोजित होंगी। इन प्रस्तावित तिथियों पर एक बार फिर बोर्ड द्वारा सुझाव मांगे गए हैं। गौर हो कि इससे पहले भी शेड्यूल जारी किया गया था, जिसे बाद में प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से बदल दिया गया था। इसके तहत नॉन बोर्ड की मार्च अप्रैल व बोर्ड की परीक्षाएं मई में करवाया जाना प्रस्तावित किया गया था। कोरोना काल में किसी भी सार्वजनिक आयोजन को लेकर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही है, मगर मंडी जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए हामी भरकर सभी के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। आइए जानते हैं किस तरह होगी मेले की तैयारियां। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला पूरी धूमधाम और भव्यता से मनाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच भी मंडी जिला प्रशासन और शिवरात्रि आयोजन समिति की आम सभा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव करवाने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि शिवरात्रि महोत्सव के लिए अब कम समय बचा है, लेकिन प्रशासन ने आम सभा की मांग को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन को हामी भर दी है। पहले महोत्सव को सूक्ष्म रूप से मनाने और कुछ ही देवी देवताओं को बुलाने की तैयारी थी, लेकिन शनिवार को हुई आयोजन समिति की आम सभा में अब पूरे भव्य रूप से शिवरात्रि महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मेले में सभी 216 पंजीकृत देवी देवताओं को बुलाया जाएगा। 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की पहली शाही जलेब निकाली जाएगी। महोत्सव में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। अब जो 2021 का हमारा शिवरात्रि मेला हो रहा है, उसके लिए माननीय उपायुक्त जो हमारे अध्यक्ष मेला कमेटी के सभी देवी देवता को निमंत्रण देने का वादा किया और धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं मेरे कार्यदारों से अनुरोध है कि जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा हिदायतें दी गई है, कोविड को देखते हुए इसका सभी पालन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने जितने भी कार्यदार हैं एक बैठक बुला के दोबारा इन देशों का पालन करेंगे। ये हो सकता है कि सोशल डिस्टेंस ना रहे, तो काफ़ी भारी मात्रा में जनता आती है, तो देवते जी जब मंडी आएंगे तो मेरे ख्याल है हम रिक्वेस्ट भी करेंगे देवी देवताओं से कि मेला आने तक बीमारी खत्म हो जाए। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में अगर किसी को कोई भी आपत्ति है तो वह इसकी शिकायत चुनाव आयोग के पास दे सकता है। आइए जानते हैं कब तक भेजी जाएंगी शिकायतें। पंचायती राज व शहरी निकायों के जो चुनाव अभी निपटे हैं, उसके लिए यदि कोई भी शिकायत करनी हो तो वह पेटिशन दायर कर सकता है। राज्य के चुनाव आयोग ने इसके लिए 24 फरवरी तक का समय दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने लोगों को अपनी पेटिशन दायर करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। इस बीच अगर किसी भी व्यक्ति को पंचायत या शहरी निकाय में हुए चुनाव की शिकायत करनी है तो वह आयोग द्वारा तय अधिकारियों के पास दर्ज करवा सकता है। इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा।
पंचायत से संबंधित शिकायतों को एसडीएम के पास दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह जिला परिषद से संबंधित शिकायतों को संबंधित डीसी के पास दर्ज करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित शिकायत करनी है तो वह संबंधित डिवीजन कमीशन के पास शिकायत दर्ज करवा सकता है। चुनाव संबंधित शिकायतों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाएगा। हिमाचल में हाल ही में हुए चुनावों में किसको कितना समर्थन मिला है, इसका संशय आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खत्म कर दिया। देखिए जब वो मीडिया से मिले तो उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बहुमत है तो कांग्रेस अपनी जिला परिषद बनाए, उन्हें किसने रोका है। मगर सच्चाई ये है कि हिमाचल में सबसे अधिक जिला परिषद सीटें भाजपा ने जीती हैं और भाजपा के समर्थक यहां सबसे अधिक जिला परिषद बनाएंगे। इसकी शुरुआत मंडी से हो चुकी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है तो उसे किसने रोका है। बेवजह कहना कि भाजपा नेता बरगला रहे हैं, सरकार दबाव बना रही है, इस तरह की बातें बेबुनियाद है। जनादेश उनको लग रहा है कि उनको मिला है तो वो बनाए, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन जहाँ जनादेश हमको मिला है वहाँ हम बनाएंगे, उनको पूछ के नहीं बनाएंगे। बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़ी हो तो चर्चाओं का बाजार गर्म होना लाजिमी है और उनके नाम पर सियासत न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए आज प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि वीरभद्र सिंह एक नेता ही नहीं, अपने आप में एक बड़ा नाम है जो देश व प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। वीरभद्र सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो अवश्य ही कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने ये कभी नहीं कहा है कि वे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कमोवेश उन्होंने चुनाव न लड़ने पर पार्टी में भीतरघात करने वालों के प्रति अपना गुस्सा दिखाया है। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे। राठौर ने कहा कि मीडिया में आए उनके बयान को उन्होंने देखा है। वीरभद्र सिंह एक बड़े नेता हैं और उनके बोलने का महत्व और मतलब होता है। उनका ये कहना पार्टी में भीतरघात करने वालों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनकी इस बात से वे पूरी तरह सहमत हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जरिए किसानों की आर्थिकी सुधरेगी। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं मंत्री। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कृषि क्षेत्र को नई गति मिली है। केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है और एक बार नहीं बल्कि अनेकों अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध किया है। कोरोना आपदा से देशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया है और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इसका सबसे ज्यादा लाभ कृषि संबंध क्षेत्र व अन्नदाताओं को मिला है। हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य से चूक सकता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी 30 जनवरी तक मात्र 30% ही लोगों को कोरोना का टीका लगा है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 9 फरवरी तक राज्य में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जानी है, लेकिन पहले चरण की वैक्सीनेशन 9 फरवरी तक कैसे पूरी होगी, क्योंकि 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक राज्य में केवल 30% ही वैक्सीनेशन हुआ है। 77,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक 22,936 को ही लगा है। नेशनल हेल्थ कमीशन की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय सीमा पर अपना टारगेट पूरा करें ताकि दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो सके। चलिए जानते हैं मौसम का हालचाल। फरवरी माह के पहले सप्ताह में बारिश और बर्फबारी की हसरत पूरी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 5 फरवरी के मध्य बारिश और बर्फबारी होगी। इन 3 दिनों के दौरान मैदानी इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होगी, जिससे शीतलहर बढ़ने की आशंका है। अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। हालांकि शिमला व ऊना के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके अलावा समूचे प्रदेश के तापमान में बीते रोज के मुकाबले 1 से 4 डिग्री तक का उछाल रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी आई है। सुंदरनगर में भी 2 डिग्री तक पारा चढ़ा है। और अब चलते चलते प्रदेश की एक निजी विश्वविद्यालय की 36,000 डिग्रियां फर्जी पाई गई। पुलिस कड़ाई से कर रही मामले की जांच। बर्फानी तेंदुए के लिए खतरे की घंटी बजी। उच्च हिमालय क्षेत्र में खूंखार जंगली कुत्तों ने जीना किया हराम।
पंचायत चुनावों में चुनकर आए 30,000 प्रतिनिधियों को संगठन से जोड़ेगा कांग्रेस का पंचायती राज संगठन। मनाली में बिजली बोर्ड के लाइनमैन पर हमला, भड़के तकनीकी कर्मचारी संघ की चेतावनी, कार्रवाई हो वरना बनाएंगे रणनीति। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।